बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात वक़ाल तआला वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात औ कमा क़ाल तआला। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, तकबीर तशरीक आप जानते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसको तकबीर तशरीक कहते हैं। क्यों तकबीर तशरीक कहते हैं? उसकी एक वजह अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह ने बदायुस सनाए के अंदर लिखी है कि इशराक जाहिर करने को कहते हैं। शीन रा काफ शर्क, मशरिक जहाँ से सूरज निकलता है, मगरिब जहाँ डूबता है। तो चूंकि इसके अंदर भी अल्लाह ताला की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई जाहिर की जाती है, अल्लाहु अकबर कहता है, इसलिए इसको तकबीर तशरीक कहते हैं। कुछ लोगों ने और भी वजह बतलाई है। अल्लामा अस्कफी ने इसको मना किया, लेकिन बहुत सारे उलमा ने इसको भी लिखा है कि अरब हजरात कुर्बानी के दिनों के अंदर गोश्त को सूरज की धूप में सुखाते थे। तो ये आपके जहन में नहीं आएगा, एक पुरानी बात अगर याद करो। हाँ, पहले जो ये फ्रीज आ गया तब से सब खत्म हो गया, वरना एक जमाने में अभी भी गोधरा, एक हमारे गुजरात में जो शहर है, वहाँ के लोग पाबंदी से साल भर के लिए इस तरह जमा कर देते हैं। वो तो एक अलग तरीके से, जो आँट होती है पेट में आँट, उसको खूब धो के उसमें मसाला भर के डाल देते हैं, भर देते हैं आँटों को, और फिर उसको सुखा देते हैं, साल भर चलता है। तो पहले ऐसा था अपने इंडिया, जहाँ हिंदुस्तानी लोग जहाँ कहीं भी गए वहाँ किया, लेकिन अरब लोगों की पुरानी ये आदत थी। और इंडिया में तो जो गैर मुस्लिम लोग जो आते थे मांगने के लिए, वो भी इस तरह से गांव के बाहर सुखाते थे। तो इन दिनों में ये काम करते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि शुरू इस्लाम के अंदर कुर्बानी के गोश्त को रोकने की इजाज़त नहीं दी, 3 दिन में ख़त्म कर दो बस। कुर्बानियाँ कम थी इसलिए, फिर जब इजाज़त ज़्यादा हो गई तो हुजूर ने फरमाया कि जाओ खाओ पियो और जमा भी रखो, कोई बात नहीं। लेकिन हम तो इतने आगे बढ़ गए कि इस साल का गोश्त आइंदा साल तक चले। बाद लोग तो ऐसा मीन्स बनाते हैं कि इस ईद का दूसरी ईद तक चलता है। खैर, कोई एक बरकत वाला गोश्त है, तो उसमें सुखाने का माना है, सूरज के सामने ले जाने का, इसलिए उसको तकबीर तशरीक कहते हैं। और बाद हजरात ने कहा कि ईद की नमाज भी ऐसे वक्त में पढ़ी जाती है, इसलिए उसको तशरीक कहते थे। हाँ, बाज़ लोग तशरीक की वजह बताते हैं कि ईद की नमाज और कुर्बानी के दिन को, ईद की नमाज इस वक्त अदा की जाती है जब सूरज चमक रहा होता है, और मुसल्ली को भी इसलिए मुशर्रिक कहते हैं कि वो सूरज के निकलने का इंतज़ार करता है। तो ये वजह तकबीर तशरीक की। खैर, तो तकबीर तशरीक कहना वाजिब है। मैंने बार बार आपको कहा, अभी तक बहुत से लोग फ़र्क नहीं समझे। एक चीज़ दिमाग में बिठाओ, फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब। फ़र्ज को छोड़ने वाला फासिक, बड़ा गुनहगार। वाजिब का छोड़ने वाला वो भी गुनहगार, लेकिन उससे कम। सुन्नत का छोड़ने वाला बुरा करने वाला है, आदत बना ले सुन्नत छोड़ने की, वो तो गलत कर रहा है। मुस्तहब को छोड़ने वाले को आप बुरा भला नहीं कह सकते,
ठीक है करो ना करो कोई बात नहीं, उसको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन ये तकबीर तशरीक वाजिब है। क्यों वाजिब है? मैंने कहा था आपको कि कहीं फर्ज और वाजिब सुनो फौरन नजर कुरान पे जानी चाहिए कि कहाँ ये हुक्म आया कुरान में। अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, तुम अल्लाह का जिक्र करो चंद गिने चुने दिन, ये अय्याम मादूदात। और एक में है कि वयज़्कुरु इस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, और चाहे कि वो अल्लाह का नाम ले चंद फेमस दिनों के अंदर। तो उलमा फरमाते हैं कि अय्याम मादूदात से मुराद अय्याम तशरीक, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जिक्र करने का। और बाज़ों ने कहा कि मादूदात से अय्याम तशरीक मुराद है और अय्याम मालूमात से अशरे ज़िलहिज्जा है। ये जो अशरा जा रहा है बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है, इसलिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो सैटरडे संडे मंडे ये 3 रख लो, 3 रख लो। सिर्फ पूरा अशरा बहुत कीमती है, लेकिन ये है कि जो न रखता कम से कम आखिर, इसलिए कि सैटरडे हाजी लोग अरफात में जाएंगे उनका अरफा है, संडे तो दूसरे मुल्कों में जहाँ कुर्बानी उनका अरफा है, और मंडे हमारा अरफा है, इसलिए कि ट्यूसडे को हमारी ईद है। तो कम से कम इतना आदमी रख ले, 1 साल के गुनाह माफ होते हैं, और अरफे के तो 2 साल के, एक गुजरे हुए साल और एक कमिंग ईयर, 2 साल के गुनाह माफ होते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी रख रहे हैं कुछ लोग, तो कोशिश करें कि सैटरडे संडे मंडे इतना कम से कम अभी कर लें, अल्लाह तौफीक दे। अच्छा, तो एक मर्तबा तकबीर तशरीक कहना वाजिब है, एक से ज्यादा कहना सुन्नत के खिलाफ है। बहुत सी जगह 3 मर्तबा पढ़ा जाता है, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है, वाजिब ये 1 मर्तबा। और तरीका क्या होगा पढ़ने का? हमारा जो फेमस तरीका है तो वो यही है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये बेहतर तरीका है। हालांकि सहाबाए किराम से रिवायतें मुख्तलिफ हैं, जैसे कि इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि के यहाँ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व अजल अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये है। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। लेकिन हमारा जो ये तकबीर हम लोग जो पढ़ते हैं वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है। हमने कहा ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? इसलिए कि इसमें 3 चीजें हैं। एक तो उसमें तकबीर भी है, यानी अल्लाह को सब में, लेकिन इसमें तहलील भी है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, और उसके साथ साथ तहमीद भी है, वलिल्लाहिल हम्द। तो तकबीर, तहलील और तहमीद ये तीनों चीजें इसके अंदर आ जाती है, इस तकबीर तशरीक। तो ये तो तरीका हो गया तकबीर तशरीक पढ़ने का, क्या तरीका है। और इसका सबूत क्या है कि इन अल्फाज से किस हदीस में आया है। आजकल लोगों को ये सवाल होता है कि ये कहाँ से लाए, और जो बुखारी मुस्लिम को मानते हैं वो तो सुनेंगे ही नहीं कि नहीं बुखारी मुस्लिम में नहीं है, बात खलास। हुआ क्या, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह कर रहे थे और अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ दुम्बा लेकर, जिब्रील अलैहिस्सलाम को डर लगा कि कहीं ये चला न दे छुरी और चल न जाए, इसलिए जोर से बोलते बोलते अल्लाहु अकबर बोलते बोलते आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुना तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बेटे ने भी सुन लिया, तो बेटे ने सोचा कि अल्लाह ताला ने कुछ इंतजाम कर दिया है, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये कहा। तो मुहद्दिसीन के नज़दीक बहुत सारी रिवायतों में तो नहीं है, लेकिन मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर जो हदीस की किताब, हमारे हनफियों की बहुत सारी जो प्रूफ हदीसें हैं वो यहीं से, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ये पढ़ते थे और फिर आम सहाबाए किराम से
ये चीज साबित है, सहाबाए किराम पढ़ते थे। अब उसका वक्त क्या है कि कब पढ़ा जाए तकबीर तशरीक, इस बारे में सबका इत्तिफाक है कि फर्ज नमाज के बाद हो तकबीर, फर्ज नमाज के बाद। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का थोड़ा इख्तिलाफ है। वो क्या कहते हैं कि फर्ज नमाज के बाद जो जमात मुस्तहब्बा से पढ़ी गई हो, इनका मतलब ये है कि मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, शहर में मुकीम हो। इसका मतलब कि कोई देहात में अकेला पढ़ता है तो उसके ऊपर नहीं होगी। इमाम साहब की एक राय है, फतवा इस पर नहीं है, बात याद रख लेना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ये राय है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर फतवा है। वो फरमाते हैं कि हर फर्ज नमाज के बाद तकबीर तशरीक एक मरतबा कहना वाजिब है, चाहे आप अकेले पढ़ते हो, चाहे मर्द पढ़ता हो, चाहे औरत पढ़ती हो, चाहे कोई मुसाफिर पढ़ता हो, चाहे कोई मुकीम पढ़ता हो, सब के ऊपर है, एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। इसका मतलब छूट गया वो छूट गया, इसका कोई तदारुक नहीं है, उसकी सिर्फ तौबा है कि तौबा करे आदमी। ये अल्फाज का इख्तिलाफ हो गया। अब कितनी नमाजों के बाद पढ़ने का है, ये भी एक इख्तिलाफी मसला है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय तो 8 नमाजों की थी, लेकिन साहिबैन के कौल पर फतवा है कि 23 नमाजों में, 23 नमाजों में वाजिब है। क्योंकि फिर आप सवाल करेंगे कि तुम ईद की नमाज के बाद पढ़ते हो तो फिर 24 हो जाएगी, है? लेकिन ईद की नमाज के बाद पढ़ना वाजिब नहीं है, क्योंकि वो फर्ज नहीं है। जनाजे की नमाज के बाद नहीं है, जनाजे की नमाज कोई सूरत के फर्ज नमाज का, वो तो फर्ज किफाया है। हाँ, तो फर्ज ऐन नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। तो उसको शुरू कहाँ से करेंगे? जितने भी बड़े बड़े सहाबा हैं, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे हजरात, इसी तरह अब्दुल्लाह में मसूद रदी अल्लाह, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये अरफा के दिन की फजर की नमाज से शुरू करने को कह रहे हैं। और हनफिया ने इसी से लिया है। अरफे का दिन यानी 9 जिलहज्जा, ईद का अगला दिन। तो फजर की नमाज, गोया कि हमारे जो मंडे आएगा उसकी फजर की नमाज के बाद तकबीर तशरीक कहना है। अक्सर फजर में लोग भूल जाते हैं, पहली नमाज में भूल जाते हैं, एक आध दो नमाज में आदमी भूल जाता है कि कोई ऐसा चौकन्ना आदमी हो तो याद रह जाता, करा देता है वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शमील अल्लाह जज़ाए खैर, इन्होंने बना दिया है, प्रिंट निकाल के लगा देगा तो फिर आदमी को याद रहेगा। तो ये काम करने की ज़रूरत भी थी, क्योंकि हम लोग तकबीर वो तराई वाली दुआ तो लगा देते हैं, जबकि वो फ़र्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, बहुत बहुत तो मुस्तहब। और ये बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं, एक बात। और जो पढ़ते हैं वो मन मन में पढ़ते हैं, मन मन में पढ़ना नहीं है, याद रख लेना। जोर से पढ़ना, रफू सौत, रिवायत में लिखा, किताबों में लिखा है कि जोर से पढ़ना जरूरी है, आहिस्ता पढ़ना नहीं चलेगा। दोनों गलत करने वाले, जो बिल्कुल ना पढ़े वो भी गलत, और जो मन मन में पढ़े वो भी। हाँ, औरतों को आहिस्ता पढ़ना है, औरतों की आवाज छुपाने की चीज है, इसलिए उनको आहिस्ता पढ़ना है। तलबिया भी यही हुक्म है। हज के मौके पे तलबिया जो पढ़ते हैं वो मर्द तो जोर जोर से पढ़ेंगे और औरतें आहिस्ता पढ़ेंगी। तो इब्तिदा तो हो जाएगी अरफे की फजर से, वहां से लेकर अय्याम तशरीक के आखिरी दिन की असर तक। बाज़ों ने जोहर तक कहा, बाज़ों ने फजर तक कहा। वह तो मतलब ये तो कुछ इख्तिलाफ तो है, लेकिन हमारा जो है उसी को याद रखो कि हमारा अरफे के दिन की फजर की नमाज से शुरू होगा और 23 नमाज। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बाद की जो ज़िंदगी है वो कितने साल की है? 23। तो यही 23 टाइम है। तो ये 23 नमाजों तक इस तरह से पढ़ना है। उसके भी बहुत सारे अहकाम हैं।
पहली बात तो यह है कि नमाज के फौरन बाद पहले इमाम पढ़े, उसके साथ मुक्तदी पढ़े। लेकिन इमाम ही सो गया हो, इमामी को याद ना रहा हो तो कोई बात नहीं, आप पढ़ें, इमाम को भी याद आ जाएगा। ऐसा हुआ एक दफा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे अपने उस्ताद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह को, नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज में जो इमाम था वही भूल गया बोलना तकबीर तशरीक। तो फिर उस्ताद ने पीछे से तकबीर तशरीक कही तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को याद आ गया। इससे उलमा फरमाते हैं कि भाई थोड़ा इंतज़ार कर ले, इमाम ना बोले तो फिर शुरू कर दे। अगर आपने किसी से बात कर ली, चांस गया, कोई ऐसा अमल कर लिया कि जिसके बाद आप नमाज को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आप मसबूक थे और आपने तकबीर तशरीक कह दी, सलाम फेर कर, आपको याद नहीं रहा कि मेरी रकात गए, घबराने की बात नहीं, खड़े हो जाए और अपनी नमाज को कंटिन्यू कर ले, आपकी नमाज फासिद नहीं होगी। एक मसला, ईद की नमाज के बाद जो पढ़ते हैं वो चूंकि उम्मत का एक अमल चला आया है, इसलिए उलमा ने कहा कि भाई उसको छोड़ाना चाहे। जब आम मुद्दत कहते हैं हदीस में कि मारा आउल मुस्लिमून हसन फो इंदल्लाहि हसन, जो जिस चीज़ को ईमान वाले अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा होगा, तो पढ़ें। मसला ये है कि अगर इमाम ने छोड़ दिया नमाज के बाद पढ़ना तो मुक्तदी पढ़ेगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मैंने आपको सुनाया, और वो भी मगरिब का वक्त था और अरफे का दिन था। इमाम अबू यूसुफ जो भूल गए। अच्छा, मसबूक किसको कहते हैं? जिसकी रकात गई हो। और लाहिक किसको कहते हैं? जो शुरू से तो था लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गई तो वुजू करने गया, अब उसका कुछ छूट गया है, तो वो सलाम फेरने के बाद खड़ा होगा, किरात नहीं करेगा, अपनी नमाज पूरी करेगा, तो वो अपनी नमाज पूरी करके भी पढ़ेगा। और जो मसबूक है, जिसकी रकात गई है, वो अपनी रकात पूरी करके पढ़ेगा। उसको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। देखो, अगर तकबीर किसी आदमी ने भूल से सलाम फेर दिया इमाम के साथ और उसने ये तकबीर तशरीक कह दी, तो इमाम के साथ कह दी उसने, तो उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। और अगर तलबिया कह दिया तो किसी ने, नमाज के बाद भी तो तलबिया कहते हैं, किसी ने तलबिया कह दिया तो कहा कि वो नमाज फासिद हो जाएगी। आप वजह भी सुनोगे तो हैरान रह जाएंगे, कैसा क्यों? नमाज तो पूरी हो गई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, नमाज तो पूरी हो गई। और तकबीर तशरीक कहता है तो नमाज फासिद नहीं होती, और तलबिया पढ़ता है तो फासिद हो जाती है। असल में जो वो तकबीर तशरीक कह रहा है ना, वो क्या है? जिक्र है। क्या है? क्या है? और नमाज के अंदर जिक्र ही तो होता है, और क्या होता है? तो वो जो कुछ बोला है वो नमाज के बाहर की बात नहीं बोला है। अब रहा सवाल कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में भी तो आदमी, तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो जिक्र चाहे है लेकिन वो जवाब है। किसका जवाब है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो आवाज लगाई थी, वह दिन फिन्ना से बिल हज, आओ ना हज की तरफ, तो ये जवाब दे रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज का। तो ये तो नमाज के बाहर होता है, किसी का जवाब कहाँ दिया जाता है? नमाज के बाहर दिया जाता है जवाब। तो उसने गोया कि नमाज के बाहर ये चला गया है ये आदमी, तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी और उसकी नहीं होगी। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी भी नहीं होगी, तलबिया पढ़ने वाले की भी। क्यों? का वो अल्लाह के साथ बात कर रहा है, क्योंकि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह में हाजिर हूँ, अल्लाह में हाजिर। देखो, तो ये मैं कभी कभी इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों के नज़दीक फ़िक़्ह की अहमियत मालूम हो कि फ़िक़्ह कितना, इस्लाम के अंदर जो फ़िक़्ह है, क्या उसकी जो गहराई है, आपको इस्लाम दीन की कदर होगी इससे, कि हमारा दीन का कोई भी मसला अलल टप नहीं है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ विज़डम है। अब रहा सवाल, एक आदमी नमाज अय्याम तशरीक के अंदर जो पढ़ रहा है, चाहे डिले करके पढ़ता है, लेट पढ़ता है, अकेला पढ़ता है, पढ़ना है तकबीर तशरीक,
लेकिन एक आदमी अय्याम तशरीक से पहले जो नमाज कजा हो गई थी, इस नमाज की कजा कर रहा है कहां पर? इन दिनों में कर रहा है। समझ रहे बात को? अरफे के दिन से लेकर जो 5 दिन है ना, जिसमें तकबीर तशरीक कही जाती है, उसमें उसकी नमाज कजा नहीं हुई थी, पहले कजा हुई थी किसी दिन, और उसको कजा कर रहा है आज, उस पर तकबीर तशरीक वाजिब नहीं है। अच्छा देखो, सोचने की बात है, फुकाहा ने एक मसले को ऐसे छोड़ा नहीं है। कहा कि अगर गुज़श्ता साल किसी की नमाज अय्याम तशरीक में छूट गई थी और आज दूसरे साल वो कर रहा है उन्हीं दिनों में, तो कहा कि उस वक्त भी उसको तकबीर तशरीक नहीं कहना है। हाँ, अगर इन 5 दिनों में किसी की कजा हो गई और इन्हीं 5 दिनों में उन तकबीर की ये कर रहा है, उस नमाज की कजा कर रहा है, तो उसको तकबीर तशरीक कहना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? मैंने 3 मसले बतलाए। अच्छा सोचिए, मसला तो यही है कि जैसी वाजिब हुई हो ऐसी अदा करो, जैसी वाजिब हुई हो ऐसी अदा करो। मिसाल के तौर पर आप सफर में थे और सफर में आपकी नमाज कजा हो गई। अब इस कजा को घरे आकर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? पूरी पढ़ेंगे कि अधूरी? अरे सब सफर में कजा हुई है और घर आके उसको कजा कर रहा है अदा, लेकिन घर के ऊपर जो कजा हो गई थी उसको सफर में कर रहा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस कायदे से तो ठीक है, जो तकबीर तशरीक उसमें दूसरे दिनों में कजा हो गई थी नमाज और इसमें कर रहा है, तो उसको तकबीर तशरीक नहीं कहना है। और इस साल जो हुई थी, दूसरे साल तक अय्याम तशरीक में जो कजा हुई थी उसको इस साल कर रहा है, अय्याम तशरीक में उसकी कजा कर रहा है, तब भी नहीं करना है। इसलिए कि जोर जोर से तकबीर कहना ये जिक्र है और जिक्र हमेशा आहिस्ता किया जाता है। जो लोग जोर जोर से जिक्र करते हैं वो बिदअत है। यानी अभी आजकल एक हवा चली है, मैं आपको बताऊं, ये जो गलत है, जैसे मैं कहूँ पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, आप भी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे ऐसा करें, ये जिक्र साबित नहीं है, इस तरह का जिक्र नहीं है। लेकिन मैं आपको सीधी बात कहता हूँ, बहुत सारे वाइज़ीन और मुकर्रिरीन महफिल को गरमाने के लिए इस तरह से चलाते हैं, लेकिन जो चीज़ जिस तरह साबित हो वो उसको इस तरह से किया जाए। चिश्तिया जो है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का जो सिलसिला है उसमें जिक्र है जहरन, तो उसमें आदमी अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह जोर से ये करे कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को मिलाकर इस तरह करना ये नहीं। अच्छा नक्शबंदी सिलसिला जो है, नक्शबंदी सिलसिले में बिल्कुल आहिस्ता वो जिक्र करेगा ऐसा करके, कुछ बोले आपको आवाज नहीं आएगी, ये नक्शबंदी सिलसिला का ऐसा ये है। तो भाई जोर से जिक्र करना ये किस्म का नया तरीका था, और जो 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 चीज शरीयत के अंदर इस तरह की साबित होती है वो वहीं पर रहती है। उसको इधर मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई आदमी जनाजे की नमाज पढ़ रहा है और जोर जोर से हंस रहा है, तो उसका वजू टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। इसलिए कि रुकू सजदे वाली नमाज नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज पढ़ाते पढ़ाते एक सहाबी नाबीना थे, वो किसी खड्डे में गिरे तो पीछे सहाबा हंस पड़े, तो हुजूर ने पूछा कौन कौन हंसा? जो भी हंसा वजू फिर से करे और नमाज फिर से पढ़े, ये रिवायत है। तो भाई हंसने में कौन 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 सा कुछ निकल गया बदन से? कहा हुजूर की हदीस से बस, हनफिया तो ज़ईफ हदीस को भी नहीं छोड़ते। कहा कि वजू टूट गया, तो कहा कि क्यों टूटा? कहा ये तो अकल के खिलाफ है। कहा जैसी नमाज थी कहा वहीं तक रखो, रुकू सद्दे वाली नमाज में ऐसा हुआ था तो रुकू वाली सद्दे वाली नमाज होगी, वहां वजू टूटेगा। अगर आप सद्दे तिलावत करते करते हंस रहे हैं जोर से, आपका वजू नहीं टूटेगा। जनाजे की नमाज में जोर जोर से हंस दिया, नहीं टूटेगा। इसलिए कि जो चीज़ खिलाफ कयास साबित होती है वो अपनी जगह पर रहती है, उसको दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। समझे? तो मैं ये कह रहा था कि लास्ट ईयर अय्याम तशरीक में जो कजा हुई थी नमाज, उसकी अगर इस साल कर रहा है का उसमें भी नहीं पढ़ना है। जैसे उसकी मिसाल में दूं आपको, एक आदमी ने इस साल कुर्बानी नहीं की, वो दूसरे साल इस कुर्बानी की कदा करना चाहता है, नहीं हो सकती। या तो पैसे को सदका कर ले या जानवर लेकर पूरा सदका कर दे, बाकी वो उसकी कजा नहीं है। बात समझ में? ये है मसला। अच्छा, ये सब मसाइल तो मैंने आपके सामने पेश कर दिए।
किसी के पास कुछ सवाल हो तो करिए, इसलिए कि कहा मैंने औरत के ऊपर भी वाजिब है अकेले पढ़े तो, मैंने कहा ये इसलिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के कौल पर, लेकिन फतवा इसी पर है कि औरत भी अपनी जगह पे बैठकर वो तकबीर तशरीक कहेगी और आहिस्ता कहेगी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि नमाज के फौरन बात करना है। हाँ, अगर आप अपनी जगह से उठ गए, किसी से बात नहीं की है और वहां तक गए मस्जिद तक, तब भी बोल सकते हैं। हाँ, किसी से बात कर ली आपने या कोई ऐसा अमल कर लिया कि जिसकी वजह से नमाज ब्रेक हो जाती है, किबले से फिर गए तब भी कोई बात नहीं, इसलिए कि नमाज की बिना हो सकती है। जो चीज बिना के मुनाफी है, बिना समझते हैं कंटिन्यू करना। जैसे मैंने कहा था कि एक आदमी का वजू टूट गया, नमाज पढ़ रहा था, तो वो जाएगा अपना वजू करके आएगा और जहां से उसकी नमाज कट हुई थी वहीं से वो ज्वाइन करेगा, हालांकि वो किबले से घूम गया है, कितना चला है, तब भी कहा कि कोई बात नहीं, वो नमाज को ज्वाइन कर सकते हैं, इसको बिना करना कहते। तो जो चीज बिना के खिलाफ है, अगेंस्ट है, वो चीज यहाँ पर तकबीर तशरीक के भी अगेंस्ट होगी। अगर नमाज के बाद ऐसा अमल कर लिया तो फिर ये नहीं करेगा, तकबीर से तौबा करनी चाहिए उसको। और कोई सवाल? मेरा सवाल है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ज्यादा करके हनफी कौल के हैं। हाँ। 90% या 80% होगा। ये इलेक्ट्रिक मौलाना जो है, जो अभी देख रहे आप यूट्यूब में, हाँ हाँ है पूरा मस्जिद पर, हाँ, ये हनफी का कौल में से निकला है। यानी मस्जिद में जो ये जिक्र देखो ये क्या है, एक बात बताओ, इसका हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली चार से कोई लेना देना नहीं, बल्कि चार सिलसिले जो सूफिया किराम के हैं, सूफिया किराम के, जिसमें एक चिश्तिया, एक नक्शबंदिया, एक सहरवर्दिया और एक कादरिया, ये चार सिलसिले, इन चार सिलसिले में भी कहीं नहीं है। लेकिन अब ये कोई ऐसी तासीर है कि जो आदमी उनका बड़ा होता है वो कुछ पढ़ के कुछ करता है कि आदमी के करंट आ जाता है, या ढोंग के, वो तो अल्लाह ज्यादा जानता है। लेकिन मस्जिद में ये चीज बिल्कुल सही नहीं। ये तो इंडिया से आता है, जो देखते हैं ना यूट्यूब में। हाँ हाँ, ये स्टार्ट होता है इंडिया में, स्टार्ट हुआ है। हाँ हाँ, ये नया नहीं वही मैं आपको कह रहा हूँ कि वहां पर खिलाफे शरा इतनी बातें होती है कि औरत को पर्दा भी नहीं करते वो लोग। वो अपने ऐसे पीर बन जाते हैं कि औरतों से पर्दा नहीं, बल्कि उनसे मुसाफा भी करते हैं। और ये सोचते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो सारी उम्मत क्या थी, अब देखिए है, लेकिन हुजूर ने कभी किसी औरत को हाथ नहीं दिया, जबकि अतका के माना सबसे ज्यादा परहेजगार, अक्शा सबसे ज्यादा खुशू वाले, हुजूर ने फरमाया इन्नी अतकाकुम लिल्लाहि व अक्शा लहू, मैं तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं और सबसे ज्यादा, अरे भाई जिसने अल्लाह को देखा हो, जिस पे कुरान उतरा हो, जिसका दिल कितना पाक हो, तो उनका तकवा, उसके बावजूद किसी ने हाथ लगा दिया, बढ़ा दिया, हुजूर ने किसका हाथ है, तो औरत का था। और मेहंदी का जो जिक्र है कि हिना लगाना चाहता कि औरत का हाथ, मालूम हो कि मर्द का या औरत का है, हुजूर ने हाथ नहीं दिया। बाद जो सूफिया है वो अगर बैत भी करते हैं तो रस्सी लटका देते, औरतों को पकड़ा देते और बुला देते हैं, बाकी हाथ में हाथ नहीं देते। अब आज इस तरह का हो गया कि हाथ तो हाथ किया, उनसे मुआनके कर लेते, गले मिलना वो हराम है, वो हराम है। अजनबी मर्दों के साथ मुसाफा मुआनका हराम है औरतों के लिए। अभी इसके ऊपर बात चल गई है, पहले एक आध दो हफ्ते में बात हुई थी इसके ऊपर, शायद लास्ट हफ्ते हुई थी बात। तो ये करंट कहाँ से आता, जो वो फिर वो कूदे लगता, वो तास, देखो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या होता है, ये ज्यादा जानते होंगे। हमारे सिटी के करीब एक शहर है, हाँ, तो हमारा ही एक तबलीगी साथी उन्हीं की महफिल में चला गया वहाँ पे ना, तो वही जो भाई फरमा रहे हैं कि करंट लगता है, तो कह रहा मैं भी जाके देखूं मुझे कितनी करंट लगती है। तो वो करंट में गया था बेचारा, तो
थोड़ा सा झटका सा आदमी था, देसी आदमी, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार तुम ये क्या दीन के साथ मजाक कर रहे हो, ये क्या खेल खिलौने हैं, ये क्यों तरीकाकार है, ना नबी की सुन्नत है ना अल्लाह का हुक्म है ऐसे करना, उछल रहे हैं एक दूसरे पे गिर रहे हैं ऐसे बड़ा दिखा रहे। तो उसने ना कुछ उनके जो बड़े थे उसके साथ कुछ हाथ दबाया, कुछ ऐसा कुछ किया, तो उसे कुछ नहीं हुआ, कुछ बोला आपस में, तो सारे उसको जनाब मारने के लिए दौड़े, तो वो कह रहा मैं जान छुड़ा के वहाँ से भाग कर निकला। तो सिर्फ ये है कि वो दिल को कह रहा है, दिल जारी होता है यहाँ से, इतना दिल बाहर निकलता है यहाँ से, पूरा धड़कन उसकी जो है ना नजर आती है, तो वो कहते हैं हमारा दिल जारी हो गया, तो उससे करंट बन गई। देखो, जारी करना, दिल जारी करना ये नक्शबंदिया में है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा ये लोग कर रहे हैं। ये तो मैं जहां तक समझता हूँ ये एक तासीर है, कभी शैतानी असरात भी होते हैं, हाँ, और कभी बाज कलिमात की तासीर भी होती है। मिसाल के तौर पर मैं गाली दे दी किसी ने तो आदमी लाल हो गया, अरे भाई क्या हुआ, गाली बोली उसमें तुमको लाल, वो दिल पे लगा। तो बाज कलिमात में ऐसी तासीर होती है। मैं आपको बताऊं कि जब काली चौदस होती है ना, हिंदुओं का जो त्यौहार की रात होती है, काली चौदस बड़ी रात कहलाती है, और दिवाली के मौके पे तो ये लोग अपने कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ पे नापाक रूहों को बुलाते हैं और नापाक रूहों से अपनी जो ज़रूरत है वो पेश करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी ये तुम ये मांग पूरी करो तो हम तुम्हारा काम करेंगे। वो अल्फाज दे देते कि ये अल्फाज बोलते रहो। इन अल्फाज के बोलने से शैतान या तो खुश होता है या उससे कुछ तासीर पैदा होती है। तो अब आदमी ये समझने लगता है कि बस बहुत बड़ी इनके अंदर तासीर है। बाकी जिक्र एक ऐसी चीज है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र से तो अल्लाह के जिक्र से तो दिल को इत्मीनान होता है। यहाँ तो परेशानी हो रही है, तो इसका ये मतलब कि जिक्र नहीं है, ये कुछ और बात है। हाँ, कोई मंतर है या ये कि शैतानी असरात भी हो सकते हैं और कोई नाटक करे। हाँ सर, आपने कहा कि सफर में आप सफर में कज़ा हो गए, घर पे आके वही पढ़ना है सफर में, लेकिन घर से निकलते जैसे नियत कर आपका सफर शुरू हो जाएगा। आप निकले और अपने एरिया से निकल गए, वहीं से सफर के अहकाम शुरू हो जाएंगे। उधर से नियत करके आया मैं घर जा रहा हूँ है नहीं, जब तक अपने एरिया में पहुंचेंगे नहीं वहां तक आप मुकीम नहीं होंगे। कई साथी देखे हमारे को सिक्का में बताया गया है कि 48 मील का जो वही 77 किलोमीटर 77 किलोमीटर इसके लगभग बनता है ना। तो यहाँ से नियत 77 की है जी ये अच्छा, लेकिन जब अपने एरिया से निकल जाएगा अहकाम में सफर लागू हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा साथियों को ये मेंशन कर दें कि अपना एरिया अपनी काउंसिल की जो एक बाउंड्री होती है ना, काउंसिल से निकल जाए तो इसका मतलब है आप अपने एरिया से बाहर निकल गए। मिसाल के तौर पर जैसे नहीं, ऑकलैंड जरूरी नहीं है, ऑकलैंड तो बढ़ता जाएगा। देखो ये वेस्ट, ये जो हमारा रानुई है, रानुई की पुलिस चौकी अलग है क्या नहीं है, हेंडरसन की पुलिस चौकी अलग है क्या नहीं, एक ही है बस, तो वो हमारी ये जरूरत है। अच्छा, इसी तरह से रेलवे स्टेशन होता है, बस डेपो होता है, ये सारी चीजें अपने एरिया की जो होती है उसको निकल जाओ बाहर से, वहां से आपको हकाम चालू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से निकले और कैलिस्तान जाके पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ेंगे तो 4 रकात को 2 रकात पढ़ेंगे, जबकि आपका इंटेंशन के अंदर 77 किलोमीटर जाने का इरादा हो, चाहे आप गए नहीं लेकिन आपको हकाम चालू हो जाएंगे वहां से। और जब आएंगे तो अपने एरिया में जब घुसेंगे तब, और उसमें भी आखिरी वक्त का एतबार होता है। अगर आप सफर में जोहर का टाइम हो गया था, आपने नहीं पढ़ी और जोहर के वक्त को पूरा होने में आधा घंटा बाकी था और आप घर से निकल गए, रास्ते में जोहर पढ़ रहे हैं जैसे कैलिस्तान जाके, तो आप कसर के साथ पढ़े, इसलिए कि वो वक्त के आखिरी हिस्से में आप मुसाफिर थे और आप आ रहे थे, जोहर की नमाज नहीं पढ़ी और आप इधर हेंडरसन में आए और जोहर का वक्त खत्म हो रहा है, आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। अभी जैसे सफर में तय कर लिया, अभी सफर कर रहे जा रहे, काफी लोग सफर में रहते वो फिर भी नहीं करते सफर का, जो जैसे 2 रकात पढ़ना है कसर का, वो पूरा पढ़ते हैं। वो देखो शवाफी के नजदीक तो ठीक है, लेकिन हनफिया के यहाँ है कि ये अल्लाह की तरफ से एक सदका है, उसको तुम कबूल करो, और जिसने 2 के बजाय 4 पढ़ी उसने गलत किया, हुक्म तोड़ा। असल बात यह है कि पहले 2 ही रकात फर्ज थी, असल 2 ही रकात फर्ज थी, फिर इजाफा हुआ
लेकिन फजर में 2 रकात का इजाफा नहीं हुआ और मगरिब में 1 नहीं हुआ, उसको वितर के तौर पर वाजिब किया है। जमात के साथ जैसा इमाम होगा ऐसा करना पड़ेगा। और अगर इमाम के साथ 4 रकात पढ़ लिया, लेकिन वो बंदा जो है अब अगर सिर्फ 3 वितर पढ़ के चला जाए तो नमाज ला हो जाएगी मुसाफिर की। कौन? फर्ज नमाज इमाम के साथ अदा की है, उसके बाद वो सुन्नत जो पढ़ते नहीं पढ़े कोई बात नहीं। वही ना सवाल है। हाँ हाँ, सिर्फ वितर पढ़ के उसके बाद ठीक है। देखो सफर में अभी ये सवाल आया था, सफर के अंदर फर्ज के अंदर कटौती होती है, यानी हाफ होता है। सुन्नतें तो पूरी पढ़नी है, अगर पढ़नी है तो, अगर आपके पास वक्त है पढ़ लो, ठीक है, नहीं पढ़ना है तो कोई ये नहीं है, लेकिन वितर तो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। हाँ बोलो। अभी घर से निकलता है तो एयरपोर्ट जाता है, हाँ। समझो जोर से बाद में आपके फ्लाइट है। हाँ। अभी घर से निकला से एयरपोर्ट मिलता कि चेकिंग कराए कि अब हमारा जोर का शुरू हो जाए, मिलता कि हाफ एन आवर टाइम है फ्लाइट से पहले, तो वहाँ पर कोई कसर पड़ेगी? दो कसर, इसलिए कि वो तो हमारे एरिया से बहुत दूर है। ऐसे भी आप हेंडरसन से निकल गए, आप मुसाफिर हो गए। और कोई? असर का टाइम शुरू होता है 2 बजे है? असर का टाइम हमारे यहाँ बस 3 अभी। देखो हाँ, देखो बात क्या है कि हमारे पास उलमाए हनफिया में भी कुछ ऐसे हैं कि असर का टाइम जल्दी शुरू होता है। शवाफी के नज़दीक असर का वक्त जल्दी शुरू हो जाता है और हमारे यहाँ लेट होता है। किसी को ऐसे हालात हो कि अगर मुझे नमाजी नहीं मिलेगी असर की, तो कोई बात नहीं, उस कॉल पे अमल कर ले, आदत न बनावे। मिसाल के तौर पर आपका प्लेन है और प्लेन के अंदर अगर आप बैठने वाले हैं 3 बजे और 2:30 बजे वहां पर जैसे कि टाइम शुरू हो रहा है शवाफी के नजदीक, तो आप ये इस इख्तिलाफ में जाकर अपनी नमाज को कज़ा न करें। आप शवाफी, क्योंकि बाज हनफी उलमा भी उसी के कायल हैं। हाँ, तो उस वक्त पढ़ ले आदमी। हाँ, और इसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। जहाज में आप उड़ गए, जहाज में चल रहे हैं, दरमियान में फजर आई है या कोई भी नमाज नहीं है, तो वहाँ तो हम एक तो ये है कि अपने तौर पर किबला का तय्युन जरूर किया जाए। हाँ, तहकीक कर ले, अपनी तहकीक पूरी करें, फिर जिस तरफ मुंह हो आप उधर मुंह करके नमाज पढ़ें, ठीक है। वहाँ पे तो हमने कसर अदा करनी है, तो क्योंकि हम ज़मीन से ऊपर हैं, तो क्या आपने मुकाम पर आके उस नमाज को दोहराना पड़ेगा? नहीं, अगर आपने अच्छी तरह से वुजू के साथ पढ़ ली है और खड़े होकर पढ़ी है, अगर माजूर आदमी है और वो बैठकर भी पढ़ लेगा तो उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किबला तो ज़रूरी है। देखो फ़र्ज नमाज में A to Z किबले की तरफ रुख होना ज़रूरी है। नफल नमाज में शुरू में किबले की तरफ रुख कर दिया, फिर जैसे भी घूमता रहे, कोई बात नहीं है। तो आपने जो नमाज वहाँ पढ़ी है इसलिए कि ज़मीन के साथ उसका ताल्लुक है, तो आपने ज़मीन पढ़ी है। जहाँ पे पाँव हैं लगे हैं वो ज़मीन, वो गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं, कुव्वत कशीश सक़्ल। हाँ, तो नमाज हो जाएगी, लौटाने की ज़रूरत नहीं। और कोई? ठीक है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह वबिहम्दिही, ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक। सुभान के बाद में तकरीर है मंडे से।